यहीं पर बच्चा 9 महीने तक रहता है। ठीक है, माँ के शरीर में जो 9 महीने तक बच्चा है ना, वो इसी गर्भाशय में रहता है। संतान कब बनेगा? संतान तब बनेगा जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेंगे। मादा युग्मक को हम अंडाणु कहते हैं, और ये अंडाणु कौन बनाएगा? और यहाँ पर वो इंतजार करता है शुक्राणु का कि मेरा शुक्राणु आएगा और मुझसे निषेचन करेगा। और जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो ही तो बच्चा बनता है। तो वो मिलते कहाँ पर है? हेलो हेलो हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दो। आ चुकी है आपकी अपनी सबसे प्यारी बायोलॉजी फैकल्टी निधि मैम, बायोलॉजी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दमदार टॉपिक लेकर, जिसका नाम है मादा जनन तंत्र। और आज इतने बढ़िया तरीके से इस टॉपिक को समझाएंगे कि रटोगे नहीं बल्कि दिमाग में फिट कर लोगे। तो एक बार जरूर देखना, और ऐसा वीडियो फिर आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि एकदम आसान भाषा में हम आपको यूट्यूब पर पढ़ाने वाले। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें एक लड़की की जरूरत होगी। उस लड़की का नाम है कलुई। अब कलुई को अगर देखा जाए, ठीक है, ये हमारी भैया कलुई है। ठीक है, बना देते हैं ड्राइंग। अब कलुई के शरीर में बहुत सारे अंग हैं। आंखों का काम है देखना, मुंह का काम है बोलना, नाक का काम है सूंघना, कान का काम है सुनना। ठीक है, अब हर अंग का अपना अपना काम है। वैसे ही इस कलुई के शरीर में कुछ ऐसे अंग है जिसका काम होता है जनन की क्रिया में भाग लेना। उन अंगों को ही मादा जनन तंत्र कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए मादा जनन तंत्र क्या है, तो आप बोलोगे ऐसे अंगों का समूह जो जनन की क्रिया में भाग लेता है, मादा जनन तंत्र कहलाता है। अब इसके शरीर में अगर देखा जाए तो इसके शरीर में बीच में एक पट्टी होता है। इस पट्टी को कहते हैं डायफ्राम। ठीक है, ये मांस की बनी हुई एक पट्टी होती है जिसे डायफ्राम कहा जाता है। और ये डायफ्राम क्या करती है? शरीर को 2 भागों में बांटेगी। ऊपर वाला भाग जहां पर फेफड़ा, दिल, ये सारी चीजें पाई जाती हैं, उसे वक्ष गुहा कहते हैं। और वक्ष गुहा के नीचे, इस डायफ्राम के नीचे वाला भाग जहां पर पाचन तंत्र, आपके बाकी अंग पाए जाते हैं, उसे कहते हैं उदर गुहा। उसे कहते हैं उदर गुहा। अब ये देखो, ये कमर वाला भाग, ये कमर वाला भाग कहलाता है श्रोणि भाग। क्या कहलाएगा? श्रोणि भाग, यानी पेल्विक रीजन। और जो मादा जनन तंत्र होता है वो कमर के निचले वाले भाग, जिसको श्रोणि भाग कहते हैं, वहां पाया जाता है। अब देखते हैं मादा जनन तंत्र कैसा दिखाई देता है। तो कलुई के शरीर में जब हमने मादा जनन तंत्र को देखा तो कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। ये है मादा जननांग जो श्रोणि भाग में पाया जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का ये मादा जननांग का आंतरिक संरचना है। इसमें बहुत सारी चीजें, ये जो आपको नलिका दिखाई दे रहा, इसे योनि कहते हैं। यही योनि के द्वारा जो माँ है वो बच्चे को जन्म देती है, इसीलिए इसे बर्थ कैनाल भी कहते हैं। और योनि के द्वारा ही संभोग की क्रिया, यानी मेल और फीमेल सेक्स करते हैं। मेल के बॉडी से जो स्पर्म निकलता है वो इसी योनि के द्वारा शरीर के अंदर जाता है। इस योनि के ऊपर ये छोटा सा जो दरवाजा दिखाई दे रहा, इसे कहते हैं गर्भाशय ग्रीवा। ये गर्भाशय ग्रीवा क्या करता है? गर्भाशय और योनि को जोड़ने का काम करता है। इसे क्या कहते हैं? गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा के ठीक ऊपर उल्टे नाशपाती के आकार का एक संरचना होता है। इस संरचना को कहते हैं गर्भाशय। यहीं पर बच्चा 9 महीने तक रहता है। ठीक है, माँ के शरीर में जो 9 महीने तक बच्चा है ना, वो इसी गर्भाशय में रहता है जो उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। इसमें 3 परत पाया जाता है। सबसे बाहरी परत को हम कहते हैं पेरीमेट्रियम, या हम कहते हैं बाह्य गर्भाशयी परत, पेरीमेट्रियम। अब बात करेंगे दूसरे परत की, तो दूसरा परत कहलाता है हमारा मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम यानी मध्य गर्भाशयी परत। और सबसे जो अंदर वाली परत है वो खून की बनी होती है, और यही परत टूटता है तो हम कहते हैं पीरियड। ठीक है, एंडोमेट्रियम का टूटकर योनि से निकलना, इसे पीरियड कहते हैं, जो खून का बना होता है। और याद रखना, ये महिला में हर महीने बनता है। ये हर महीने बनता है। बच्चा अगर गर्भ में नहीं आता तो ये टूट करके निकल जाता है। जैसे हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है तो हम फटाफट से क्या करते हैं? बेडशीट
बदल देते हैं और जैसे ही मेहमान चला जाता है फिर से नया बेडशीट को चपोत कर रख देते हैं और पुराना बेडशीट बिछा देते हैं। उसी तरह से जब गर्भाशय को लगता है कि अब बच्चा आ रहा है, ठीक है, एक नया जीवन आ रहा, तो वो फटाफट से खून का बना एक परत बनाती है ताकि बच्चा 9 महीने तक आराम से उस गद्दे पर रह सके। लेकिन जब निषेचन नहीं होता, शुक्राणु और अंडाणु नहीं मिलते, तो परत कहती है जा, बच्चा तो नहीं आया तो मैं क्या करूंगी। मैं दुखी हो गई और टूट करके रक्त के रूप में निकल गई, जिसको हम कहते हैं पीरियड। अब बात करेंगे यहाँ पर एक लंबा सा 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है जिसे फैलोपियन नलिका कहते हैं, जिसे फैलोपियन नलिका कहते हैं। इसका काम क्या है, तो अंडाशय के अंदर जो अंडा बनता है, ठीक है, वो बनने के बाद फैलोपियन नलिका में आता है और यहाँ पर वो इंतजार करता है शुक्राणु का कि मेरा शुक्राणु आएगा और मुझसे निषेचन करेगा। और जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो ही तो बच्चा बनता है। तो वो मिलते कहाँ पर है, फैलोपियन नलिका में। अब फैलोपियन नलिका बड़ी लंबी नलिका है, इसके भी कुछ भाग है। कौन कौन से भाग है, तो देखो, जो भाग, ये वाला भाग जहां पर गर्भाशय और फैलोपियन नलिका आपस में जुड़े, जैसे ये बांह है, ये बांह है, तो यहाँ कंधा है। कंधा का मतलब जहां पर हमारा क्या हो रहा है, ये हिस्सा हाथ हमारा इससे जुड़ रहा है, इसको कंधा कहते हैं ना। वैसे ही जहां पर फैलोपियन नलिका और गर्भाशय आपस में जुड़ रहे हैं उस भाग को स्थमस कहा जाता है या संकीर्ण पथ कहते हैं। अब अगला सवाल, हमने कहा फैलोपियन नलिका में शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, तो जहां पर शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं उस जगह को कहा जाता है एम्पूला या फिर तुम्बिका के नाम से जानते हैं। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पर कीप जैसी, कभी आप मिट्टी का तेल खरीदने गए हो, जब मिट्टी का तेल खरीदोगे तो आपको ऐसे, अब तो मिट्टी का तेल मिलना बंद हो गया, पहले जब मिट्टी का तेल हम गैलन में लेने जाते थे ना, तो मम्मी ऐसा कुप्पी भेजती थी जिसमें मिट्टी का तेल डाला जाता था और हमारे गैलन में भर जाता था। तो इससे आपको याद रखना है कि जब हमारा यहाँ फैलोपियन नलिका में जो कीप जैसी संरचना दिखाई दे रही ना, इसे कहते हैं कीपक, इसे कहते हैं कीपक, ठीक है। यहाँ पर ये उंगली नुमा संरचना, ठीक है, कीपक में उंगली नुमा संरचना होता है जो अंडाशय को पकड़ने का काम करे। जैसे मेरा हाथ है, इस हाथ में उंगली है, ये हम उस उंगली के द्वारा हमने क्या किया, इस बोतल को पकड़ लिया, इस उंगली के द्वारा हमने हाथ को पकड़ा। वैसे ही फैलोपियन नलिका में उंगली नुमा संरचना होता है जिसे झालर या फिम्बरी कहते हैं और ये क्या करता है, अंडाशय को पकड़ने का काम करता है। अंडाशय हमारा बीच में है, एक तरफ से उसको फैलोपियन नलिका का झालर पकड़ा हुआ है, दूसरी तरफ से गर्भाशय मीसोवेरियम परत द्वारा, मीसोवेरियम परत द्वारा हमारे अंडाशय को पकड़ी होती है, कहीं अंडाशय गिर ना जाए, ठीक है। तो अंडाशय को दोनों तरफ से पकड़ा गया होता है, एक तरफ से फैलोपियन नलिका का उंगली जिसको झालर कहते हैं और दूसरी तरफ से गर्भाशय से वो मेसोवेरियम परत द्वारा जुड़ी होती है। ये हमारा मादा जनन तंत्र है, ठीक है। ये जो गोल सा संरचना दिखाई दे रहा जो अखरोट के समान होता है इसे अंडाशय कहते हैं। ये संख्या में 2 होता है जो दोनों फैलोपियन नलिका द्वारा जुड़ा होता है। महिला में 2 फैलोपियन नलिका और 2 हमारा अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय के अंदर ही अंडे का निर्माण होता है, ठीक है। संतान कब बनेगा, संतान तब बनेगा जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेंगे। मादा युग्मक को हम अंडाणु कहते हैं और ये अंडाणु कौन बनाएगा, तो मादा जननांग में अंडाशय क्या करता है, आपका मादा युग्मक यानी अंडाणु का निर्माण करेगा। अब हम मादा जननांग में कुछ भागों की बात करेंगे। एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ है, तो याद रखना ये हमारा वच गुहा जहाँ पे फेफड़ा दिल पाया जाएगा, ये उदर गुहा जहाँ पाचन तंत्र पाया जाएगा, ये कमर वाला हिस्सा जिसे श्रोणि भाग कहते हैं, यहाँ पर ये मादा जनन तंत्र ऐसे पाया जाएगा, ठीक है। अगर अंदर से मादा जनन तंत्र को देखोगे तो वो कुछ इस प्रकार का ही आपको दिखाई देगा। मादा जनन तंत्र में जितने भी भाग हैं, मादा जनन तंत्र में हमारे जितने भी भाग हैं उनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है हमारा प्राथमिक अंग, पहला प्राथमिक अंग, और दूसरा होता है हमारा द्वितीयक अंग जिसको सहायक अंग भी कहते हैं। अब दोनों को समझ लो। प्राथमिक अंग का मतलब होता है ऐसा अंग जिसके बिना जनन नहीं हो सकता। अगर
प्राथमिक अंग नहीं होगा तो संतान नहीं बनेगा, ये आपको याद रखना, क्योंकि ये प्राथमिक अंग ही है जो अंडे का निर्माण करेगा। ठीक है, मादा के शरीर में मादा जनन तंत्र का वो भाग जो अंडे का निर्माण करता है। दूसरा, जो फीमेल सेक्स हार्मोन, जो क्या फीमेल सेक्स हार्मोन स्त्रावण करता है, हम उसे प्राथमिक अंग कहते हैं। और वो अंग कौन सा है, तो उस अंग का नाम है अंडाशय। अंडाशय आपका प्राथमिक अंग है। अगर किसी महिला में अंडाशय नहीं रहेगा तो जनन नहीं होगा, क्योंकि